Good morning, student. My name is Ajay. I am lecturer of Mechanical Engineering Department. आज का हमारा सब्जेक्ट है हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स एंड हमारा टॉपिक है स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन। लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट क्वांटिटीज ऑफ टरबाइन किया था, उसमें हमने इसकी डेरिवेशन देखी थी। आज हमें स्पेसिफिक स्पीड की डेरिवेशन इसमें देखेंगे। स्पेसिफिक स्पीड क्या होता है? The specific speed of turbine is defined as the speed of geometrically similar turbine that would produce unit power under unit head at a maximum efficiency. Geometry क्या है कि सेम शेप, कोई टर्बाइन है जिसकी सेम शेप, जैसे हमने एग्जांपल रखी है, ये हमारा टरबाइन है, ये बहुत ही लार्ज साइज है, जो मैक्सिमम जैसे कि हम देखें 2 या 3 बिल्डिंग ऊंची जितनी ये मुश्किल है, क्योंकि इसकी पावर 5000 किलोवाट पावर है, हेड हमारा 250 मीटर है। तो यहाँ पे हमें स्पीड जो निकालना है वो मुश्किल होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक छोटी टरबाइन रखेंगे, लेकिन क्या होगी, ये सेम शेप की होगी और इसमें हम यूनिट पावर लेंगे 1 किलोवाट पावर एंड यूनिट हेड होगा हमारा 1 मीटर। तो हम इससे में स्पेसिफिक स्पीड जो है निकालना वो है आसान होगा। जो स्पीड हम निकालेंगे वो स्पेसिफिक स्पीड आरपीएम। सो द स्पेसिफिक स्पीड यूज इन कंपेयरिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ टर्बाइन्स। जो हम स्पेसिफिक स्पीड यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ टरबाइन। सभी टरबाइन्स को एक दूसरे से हम कंपेयर करने के लिए इसको हम यूज करते हैं। एवरी टाइप ऑफ टरबाइन हैज ए डिफरेंट स्पेसिफिक। हर एक जो टरबाइन है डिफरेंट, उसकी स्पीड डिफरेंट होगी। नेक्स्ट है, हम इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे। हम इसको स्पेसिफिक स्पीड निकालेंगे तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ एनी टरबाइन। किसी भी टरबाइन की हमें ओवरऑल एफिशिएंसी चाहिए। तो ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होती है, शाफ्ट पावर और वाटर पावर बाय वाटर पावर। शाफ्ट पावर क्या है, जो हमारी पावर प्लांट से आउटपुट है। वाटर पावर क्या है, जो इनपुट है। तो शाफ्ट पावर को हम पी से डिनोट करते हैं और वाटर पावर हमारी है रो जी क्यू एच अपॉन 1000। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देयरफॉर पी इक्वल टू ओवरऑल एफिशिएंसी इनटू रो जी क्यू एच अपॉन 1000। यहाँ पे क्या है, रो हमारा जो है कांस्टेंट है और जी भी कांस्टेंट है। सो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो अगर ये 2-3 चीजें सब कांस्टेंट है तो ये 1000 भी कांस्टेंट है। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, जो कांस्टेंट चीजें उसको हम रिमूव कर देंगे। पी प्रोपोर्शनल क्यू एच एज ये सभी जो है रो जी एंड ओवरऑल एफिशिएंसी आर कांस्टेंट। ये हमारी क्या बनती, इक्वेशन नंबर 1। पी प्रोपोर्शनल क्यू एच इक्वेशन नंबर 1। लेट जो पैरामीटर्स हम इसमें यूज करेंगे वो कौन कौन से हैं। डी हमारे पास क्या है, डायमीटर ऑफ एक्चुअल टरबाइन रनर। बी हमारे पास क्या है, विड्थ ऑफ एक्चुअल टरबाइन ब्लेड। एन हमारे पास है स्पीड ऑफ एक्चुअल टरबाइन। यू हम टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द टरबाइन व्हील। एन एस स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन। वी एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द जेट ऑफ वाटर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेरिवेशन करने के लिए हम वेलोसिटी ऑफ वाटर जो हमें दी गई है, हमें गिवन है v इक्वल टू 2gh। अब हमारे अंडर रूट 2gh, 2 हमारे पास कांस्टेंट है, g भी हमारे पास कांस्टेंट है। तो स्पीड रेशो क्या होगी, u अपॉन v। u क्या है हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ द व्हील और रनर। v वेलोसिटी ऑफ द जेट। u हमारे पास, हम u को ऐसे लिख देंगे और v की जगह हम ये पुट कर देंगे 2gh, अंडर रूट 2gh। u इक्वल टू स्पीड रेशियो इंटू 2gh।
u प्रोपोर्शनल h, ये कैसे आ गया कि 2 कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट चीजें हैं हम उसको हटा रिमूव कर देंगे तो h हमारे पास अंडर रूट h हमारे पास आ गया ये होगा। तो इक्वेशन नंबर ये होगी 2, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर आ गई 2। पर हमारे पास क्या है, u इक्वल टू पाई डी एन डिवाइडेड बाई 60। तो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि हमारे पास पाई जो है कांस्टेंट है और 60 भी कांस्टेंट है, तो हम कांस्टेंट को हम जो है रिमूव कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, u इक्वल डी एन, डी को हम इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे और u अपॉन एन। u, अब हम क्या करेंगे, u की जो वैल्यू है वो हमारे पास कहाँ से आई थी, ये h, तो हम यहाँ पे u की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई नंबर 3। नेक्स्ट है द डिस्चार्ज थ्रू टरबाइन इज गिवन बाय। डिस्चार्ज, जो टरबाइन के द्वारा जो डिस्चार्ज हुआ है वो क्या होगा, हमारे पास डिस्चार्ज को हम डिनोट करते हैं Q, उसमें क्या होगा पाई डी बी वी, वी एफ वेलोसिटी ऑफ फ्लो, बी विड्थ और डी हमारे पास है डायमीटर और पाई ये हमारे पास है कांस्टेंट। तो हम जो कांस्टेंट है हम उसको रिमूव कर देंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो साइन है वो आ जाएगा, दैट Q प्रोपोर्शनल डी बी एफ वी एफ, बट वी एफ अगेन हमारे पास क्या है 2GH अंडर रूट 2GH, तो वी एफ प्रोपोर्शनल डिपेंड किसके ऊपर कर गया, करता है हेड, h हमारे पास है हेड, वी एफ प्रोपोर्शनल अंडर रूट h। अगेन जो b है वो किसके प्रोपोर्शनल है, d के ऊपर डिपेंड करता है, जो विड्थ है टरबाइन की और डायमीटर के ऊपर डिपेंड करता है। सो हम जो है b की जगह d पुट कर देंगे। अब वी एफ भी हम रिमूव कर देंगे, वी एफ की जगह हम लिख देंगे अंडर रूट एच, डी वैसे ही आ जाएगा डी स्क्वेयर। डी स्क्वेयर क्यों आ गया, ये सिंगल डी है और हमारे पास ये सिंगल डी पहले, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे डी स्क्वेयर क्यू प्रोपोर्शनल डी स्क्वेयर अंडर रूट एच। और नेक्स्ट है हमारे पास, हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन नंबर बन गई 4, हम इसमें जो है वैल्यू पुट कर देंगे डी की। डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है डी की वैल्यू, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में। जब हम पुट करेंगे Q प्रोपोर्शनल अंडर रूट एच बाय एन दी होल स्क्वायर, डी के ऊपर स्क्वायर था तो हमने यहाँ पे होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट एच, तो ये स्क्वायर क्या होगा, ये स्क्वायर रूट कट जाएगा और Q प्रोपोर्शनल एच अपॉन एन स्क्वायर इंटू एच अंडर रूट एच। तो अब क्या होगा, इसके पास पावर है 1/2, इसकी पावर है 1, सो Q प्रोपोर्शनल h 3/2 अपॉन n स्क्वेयर। ये क्वेश्चन नंबर बन गई हमारी 5। अब हमारी स्पेसिफिक स्पीड आ जाएगी इससे, तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन नंबर 1, Q की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में जब पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी कि P प्रोपोर्शनल QH, P वैसे आ जाएगा प्रोपोर्शनल, Q की वैल्यू कौन सी है, ये वाली, हम इसको पुट करेंगे इनटू H। सो देयरफॉर P प्रोपोर्शनल H 5/2 बाय n स्क्वायर,
ये इसके पास अभी 3/2 पावर है, तो इसके पास है 1, तो ये इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो h 5/2/n², ये इक्वेशन नंबर बन जाएगी। अब प्रोपोर्शनैलिटी जब का साइन को हम k लिख लेंगे, और जब k लिखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो इक्वेशन नंबर 6 बन जाएगी। यहाँ पर k क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब हम पावर क्या लेंगे? 1 किलोवाट, और हेड हमारा होगा 1 मीटर, n को हम ns से रिप्लेस करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 6, जो वैल्यू है हम इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर देंगे। p की जगह p कितना था हमारे पास? 1 आ गया, k वैसे रह जाएगा, और इनटू h की जगह 1 5/2 पावर 5/2 और ns²। Therefore k इक्वल टू ns²। अब हम जो k की वैल्यू है वो ns पुट करेंगे इसमें। जब इसमें पुट करेंगे तो p इक्वल टू ns² इंटू h 5/2/n²। अब क्या होगा? जब पुट कर देंगे हम वैल्यू, तो p जो है ये ns को हम इक्वल के दूसरी साइड लेकर जाएंगे, जब ये इधर आ जाएगा, और p इंटू n², p इंटू n² बाय h 5/2। अब हम दोनों की तरफ स्क्वायर, इनको स्क्वायर कर देंगे। जब हम स्क्वायर करेंगे तो इसका जो स्क्वायर है ns का, ये स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर के साथ स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पर स्क्वायर जब होगा तो हम इसको अंडर रूट में लिखेंगे। अब जो n के पास n की पावर जो है स्क्वायर है, तो स्क्वायर अंडर रूट से जब कट जाएगा तो इसको हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं, ns इक्वल टू n के पास स्क्वायर था, स्क्वायर अंडर रूट कट गया, और p के पास ये स्क्वायर रूट रह जाएगा, और h 5/4, यहाँ पर h 5/2 है, यहाँ पर इसकी पावर हो जाएगी 1 के साथ हम मल्टीप्लाई आगे करेंगे, सॉल्व करेंगे तो h 5/4 हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन के हम जो सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस ऑफ स्पेसिफिक स्पीड। द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सिलेक्शन ऑफ टरबाइन। जो स्पेसिफिक स्पीड है वो हमारी टरबाइन की सिलेक्शन के टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। सो बाय नोइंग ns ऑफ टरबाइन, द परफॉर्मेंस ऑफ टरबाइन कैन ऑल्सो बी प्रेडिक्टेड। जब हम पेल्टन सिंगल जेट यूज करेंगे तो हमारी जो स्पीड होगी 9 to 29 होगी, और पेल्टन व्हील जो टरबाइन है जब हम 2 जेट यूज करेंगे तो 26 to 40, अगर पेल्टन जो मल्टी जेट है तो अप टू 67, और अगर फ्रांसिस है तो वो 60 to 400, अगर कैप्लन है तो हम 250 to 850 तक यूज कर सकते हैं। थैंक यू। अगर कुछ डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो, आप पूछ सकते हो। लेक्चर होगा।